हेलो एवरीवन, आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल क्लास मॉनिटर में। आज मैं लेकर आया हूं कंप्यूटर से सवाल टॉप 150 एमसीक्यू। बहुत शानदार सवाल लेकर आया हूं, अंत तक जरूर बने रहिएगा। महा मैराथन क्लास में आपका जोरदार स्वागत रहेगा। बिना देरी के शुरुआत करते हैं। और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, और रिश्तेदारों को दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। महामैराथन क्लास कंप्यूटर टॉप एमसीक्यू 150 सवाल में अंत तक जरूर बने रहिएगा। बहुत सारे कंटेंट लेने के लिए थोड़ा स्थिर रहना पड़ेगा, समय कम है, बहुत सारे जहन में भी याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। पहला सवाल है कि कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है। तो याद रखना है, सारा का आंसर जो है उसका हाईलाइट कर दिया गया है। अंत तक जरूर बने रहिएगा। बहुत सारे कंटेंट यहाँ से आपके दिमाग में, जहन में एकदम जाएगा ही जाएगा। तो कंप्यूटर के आविष्कारक जो है चार्ल्स बेबेज है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, चार्ल्स बेबेज। दूसरा नंबर सवाल, सबसे पहला कंप्यूटर का नाम कौन सा था। तो सबसे पहला कंप्यूटर का नाम एनियक था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, एनियक। तीसरा नंबर सवाल आते हैं, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई थी। तो याद रखना है, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम 1946 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, 1946। चौथा नंबर सवाल, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई थी। तो याद रखना है, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति 1960 से शुरुआत हुई है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, 1960। पांचवा नंबर सवाल, कंप्यूटर का हिंदी का नाम क्या है। तो कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, संगणक कहा जाता है कंप्यूटर को हिंदी में। छठा नंबर सवाल, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो याद रखना, कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। सातवां नंबर सवाल, सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है। तो याद रखना, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू का पूर्ण रूप है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आठवां नंबर सवाल, इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है। तो गूगल, याहू, बाइडू सब जो है सर्च इंजन है, लेकिन वॉल्फ फ्रेम अल्फा, ये ऑप्शन नंबर डी ये गलत है। ठीक है, यह सर्च इंजन नहीं है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नौवां नंबर सवाल, इनमें से कौन इनपुट इकाई है। तो याद रखना, माउस भी इनपुट इकाई है, कीबोर्ड भी इनपुट इकाई है, स्कैनर भी, इनमें से सभी इनपुट इकाई है। 10वां नंबर सवाल, 1 किलो बाइट कितने बाइट के बराबर होती है। तो याद रखना, 1024 बाइट के बराबर होती है 1 किलो बाइट। 11 नंबर सवाल, 1 मेगाबाइट कितने बाइट के बराबर होती है। तो याद रखना, 1024 किलो बाइट के बराबर होती है 1 मेगाबाइट। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर सवाल, 1 गीगाबाइट कितने बाइट के बराबर होती है। तो 1 गीगाबाइट जो है 1024 मेगाबाइट के एमबी के बराबर, यानी मेगाबाइट के बराबर होती है। 1 गीगाबाइट बराबर 1024 मेगाबाइट। 13 नंबर सवाल, कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप किससे बना होता है। तो याद रखना, कंप्यूटर में जो आईसी चिप बना होती है वो सिलिकॉन का बना होता है। जे.एस. किल्वी के द्वारा इसे खोज किया गया था। 14 नंबर सवाल, इंटरनेट के पत्ते में पद HTTP का विस्तृत क्या रूप है। तो याद रखना है, HTTP का विस्तृत रूप जो है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर सवाल आते हैं, किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी होती है। तो याद रखना है, लोगो। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, लोगो जो है बच्चों की प्रयुक्त भाषा होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर सवाल, एक सुवाह्य निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है उसे क्या कहते हैं। तो याद रखना है, उसे नोटबुक कंप्यूटर कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, नोटबुक कंप्यूटर कहते हैं। 17 नंबर सवाल आते हैं, कोडांत्रक एक प्रोग्राम है, वह निम्नलिखित में से किससे प्रोग्राम का रूपांतरण होती है। तो याद रखना, कोडांतरण से मशीन तक। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर सवाल, मल्टी प्रोसेसिंग होती है किसमें। तो याद रखना, एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा मल्टी प्रोसेसिंग होती है। 19 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी है कौन सा है। ऑप्टिकल मेमोरी, तो याद रखना, CD रोम ऑप्टिकल मेमोरी है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, CD रोम ऑप्टिकल मेमोरी है। 20 नंबर सवाल, CPU में कंट्रोल मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होता है। तो याद रखना, CPU में कंट्रोल मेमोरी और तीसरा यूनिट अर्थमेटिक
लॉजिक होती है, ठीक है, अर्थमेटिक या लॉजिक, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर सवाल, सीपीयू के एएलयू में होते हैं, तो सीपीयू के एएलयू में रजिस्टर होते हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, सीपीयू के एएलयू में रजिस्टर होते हैं। 22 नंबर सवाल, गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है, तो याद रखना गणना और तुलना के लिए एएलयू यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का इस्तेमाल होती है गणना और तुलना में, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर सवाल, एक हार्डवेयर डिवाइस जो कंप्यूटर को अर्थपूर्ण और इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है उसे क्या कहते हैं, याद रखना प्रोसेसर कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर सवाल, प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग कौन सा है, तो याद रखना प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग एएलयू, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर सवाल, सीपीयू और आईओ के बीच सिग्नलों के मूवमेंट में कौन नियंत्रित करता है, तो याद रखना कंट्रोल यूनिट नियंत्रित करता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर सवाल, कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन क्या है, तो याद रखना कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन गणनाएं एवं प्रोसेसिंग करता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, गणना और प्रोसेसिंग करता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। 27 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है, तो याद रखना डाटा को प्रोसेस करना है, इनपुट को स्वीकार करना है, डाटा का स्टोर करना है, लेकिन टेक्स्ट को स्कैन करना ये नहीं है कंप्यूटर का, यह स्कैनर का काम है, यह कंप्यूटर का काम नहीं है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर सवाल, परिचालन का संपन्न करता है, तो परिचालन कब संपन्न होती है, तो याद रखना कौन करता है, अर्थमेटिक करता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर सवाल, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है, तो कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग सीपीयू में होती है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू में अधिकांश प्रोसेसिंग होती है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर सवाल, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है, तो याद रखना अंडरस्टैंडिंग कार्य नहीं करता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, प्रोसेसिंग, इनपुटिंग, आउटपुटिंग सब करता है लेकिन अंडरस्टैंडिंग नहीं करता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर सवाल, प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है, तो याद रखना प्रमुख मेमोरी जो है सीपीयू के समन्वय से काम करती है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, सीपीयू के मेमोरी से काम करती है। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क है उसे क्या कहा जाता है, तो माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क है उसे माइक्रोचिप कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, माइक्रोचिप कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल 33 नंबर सवाल, कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम क्या है, तो याद रखना प्रोड्यूस किया गया परिणाम जो है उसे आउटपुट कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, आउटपुट कहा जाता है। 34 नंबर सवाल, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है किसके द्वारा, तो याद रखना इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण करने का काम सीपीयू का है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, सीपीयू का काम इनपुट को आउटपुट करने का रूपांतरण देता है। 35 नंबर सवाल, प्रोसेस्ड डेटा को क्या कहते हैं, तो याद रखना प्रोसेस्ड डेटा को प्रोसेस कहता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर सवाल, सीपीयू का मुख्य घटक क्या है, तो याद रखना कंट्रोल यूनिट, मेमोरी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट सभी जो है मुख्य घटक है सीपीयू का, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर सवाल, कंप्यूटर की क्षमता क्या है, तो याद रखना कंप्यूटर की क्षमता सीमित है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर सवाल, कंप्यूटर के किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी जाती है, तो कंप्यूटर की जो है कृत्रिम बुद्धिमत्ता दी जाती है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर सवाल, कंप्यूटर की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है तो सामान्य होती है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आते हैं 40 नंबर सवाल, मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक होती है, तो याद रखना मानव मन जो है ज़्यादा गति होती है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, कंप्यूटर की बदौलत। 41 नंबर सवाल, ईडीपी का पूर्ण रूप क्या है, तो इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ईडीपी का पूर्ण रूप इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग है। 42 नंबर सवाल, कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है, तो डेटा एकत्रित को कंप्यूटर की सूचना कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, डेटा एकत्रित को। 43 नंबर सवाल, कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है, तो कंप्यूटर में डेटा चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, कंप्यूटर में डेटा जो है चिन्ह व सूचना संख्यात्मक सूचना को कहा जाता है।
44 नंबर सवाल, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा होती है? तो यह अभी हम पढ़ लिए हैं, सीपीयू के द्वारा ही इनपुट का आउटपुट पे रूपांतरित होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर सवाल, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहा जाता है? तो कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को इनपुट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, इनपुट। 46 नंबर सवाल, डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? तो याद रखना, डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार प्रदान करना है। ऑप्शन नंबर डी, वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना, यही डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर सवाल, एटीएम क्या होती है? तो बिना स्टाफ के नकदी एटीएम कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर सवाल, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में क्या परिवर्तित किए जाते हैं? तो याद रखना, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में डेटा प्रोसेस परिवर्तित किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, डेटा इंफॉर्मेशन को परिवर्तित करता है कंप्यूटर प्रोसेस के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर सवाल आते हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है उसे प्रोसेसर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर सवाल, प्रथम गणना यंत्र कौन सा है? तो याद रखना, अबेकस प्रथम गणना यंत्र है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, अबेकस। 51 नंबर सवाल, पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना था? तो याद रखना, पैकमैन प्रसिद्ध कंप्यूटर जो है खेल के लिए बना था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, खेल के लिए बना था। 52 नंबर सवाल, किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था? तो याद रखना, मैकेनिकल कंप्यूटर का सबसे प्रथम जो निर्माता ब्लेज पास्कल जी थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ब्लेज पास्कल। 53 नंबर सवाल, किसने पंच कार्ड का आरंभ किया? तो याद रखना है, इनमें से कोई नहीं, पंच कार्ड का निर्माण इनमें से किसी ने नहीं किया। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 54 नंबर सवाल, कंप्यूटर के बुनियादी संरचना का विकास किसने किया था? तो कंप्यूटर के बुनियादी संरचना का विकास चार्ल्स बेबेज ने किया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर के बुनियादी का विकास किया था। 55 नंबर सवाल, इनमें से कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? तो याद रखना, सुपर कंप्यूटर ही सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 56 नंबर सवाल, सामान्य रूप से प्रयुक्त किए जाने वाले कंप्यूटर कौन सा है? तो याद रखना, सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाले कंप्यूटर का नाम डिजिटल कंप्यूटर है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 57 नंबर सवाल, करे क्या है? तो करे एक सुपर कंप्यूटर है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, सुपर कंप्यूटर। 58 नंबर सवाल, मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर से शुरुआत हुआ था? तो याद रखना, मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग जो है तृतीय पीढ़ी यानी तीसरी पीढ़ी में शुरुआत हुई थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, तीसरी पीढ़ी में मल्टी प्रोग्रामिंग शुरू हुआ था। 59 नंबर सवाल, विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर कब बना? तो याद रखना, 1976 में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 60 नंबर सवाल, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? तो याद रखना, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम सिद्धार्थ है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, सिद्धार्थ। 61 नंबर सवाल, सबसे तेज कंप्यूटर कौन होता है? तो याद रखना, सुपर कंप्यूटर ही सबसे तेज, सबसे बड़ा और सबसे महंगा सुपर कंप्यूटर ही होती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 62 नंबर सवाल, माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो माइक्रो प्रोसेसर जो है चतुर्थ पीढ़ी का प्रोसेसर का माइक्रो प्रोसेसर चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, चतुर्थ पीढ़ी। 63 नंबर सवाल, परम कंप्यूटर किस प्रकार की कंप्यूटर है? तो याद रखना, परम कंप्यूटर एक सुपर कंप्यूटर है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, सुपर कंप्यूटर है परम कंप्यूटर। 64 नंबर सवाल, गन्ना संयंत्र एबाकस का आविष्कार किस देश में हुआ है? तो गन्ना संयंत्र एबाकस का आविष्कार चीन में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 65 नंबर सवाल, IMAC एक प्रकार की क्या है? तो IMAC एक प्रकार की मशीन है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 66 नंबर सवाल, एनालिटिक इंजन का निर्माण किसने किया था? तो याद रखना, एनालिटिक इंजन का निर्माण चार्ल्स बेबेज ने किया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, चार्ल्स बेबेज ने किया था। 67 नंबर सवाल आते हैं, सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था? तो याद रखना, सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग जोसेफ मेरी ने किया था। पंच कार्ड का प्रयोग जोसेफ मेरी ने किया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 68 नंबर सवाल, कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है?
तो कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान वॉन ल्यूमैन को है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, वॉन ल्यूमैन को है। 69 नंबर सवाल, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था? तो याद रखना है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप जो कि सिलिकॉन का बना होता है वह जे.एस. किल्बी के द्वारा निर्माण किया गया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, जे.एस. किल्बी। 70 नंबर सवाल, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत पाई जाती है? तो याद रखना, चुंबकीय डिस्क पर आयरन ऑक्साइड की परत पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, आयरन ऑक्साइड की परत पाई जाती है। 71 नंबर सवाल, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो याद रखना, डिजिटल कंप्यूटर जो है गणना सिद्धांत पर कार्य करती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, गणना सिद्धांत पर कार्य करती है। 72 नंबर सवाल, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्थान ने किया था? तो याद रखना, सीडैक जो कि पुणे में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, सीडैक के द्वारा परम सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया गया था। 73 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से सबसे तेज कौन है? तो याद रखना है, निम्नलिखित में से रजिस्ट्रार से सबसे तेज है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 74 नंबर सवाल, किसने पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनियक को बनाया था? तो याद रखना है, एनियक को सबसे पहले प्रेस्पर एकर्ट और जॉन मोस्ले ने बनाया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, प्रेस्पर एकर्ट एंड जॉन मोस्ले ने पहला कंप्यूटर एनियक को बनाया था। 75 नंबर सवाल, डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण की किस्म है? तो याद रखना, डॉट मैट्रिक्स जो है एक प्रिंटर है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, डॉट मैट्रिक्स एक प्रिंटर की उपकरण है। 76 नंबर सवाल, कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? तो याद रखना 12। कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या 12 होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 77 नंबर सवाल, किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है? तो याद रखना, लाइन प्रिंटर द्वारा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 78 नंबर सवाल, इनमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है, यानी कौन आउटपुट है? तो याद रखना, मॉनिटर आउटपुट है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 79 नंबर सवाल, सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर कौन सा है? तो याद रखना, लेजर प्रिंटर जो है सबसे तेज गति का प्रिंटर है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, लेजर प्रिंटर। 80 नंबर सवाल, एलसीडी का पूरा नाम क्या है? तो लिक्विड क्राइस्टल डिस्प्ले। ये सब इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखना है। एलसीडी का पूरा नाम लिक्विड क्राइस्टल डिस्प्ले है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 81 नंबर सवाल, कंप्यूटर के मेमोरी में डाले गए कार्य को प्रदर्शित कौन करता है? तो यह रखना है, मेमोरी में डाले गए कार्य को मॉनिटर प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, मॉनिटर जो कि आउटपुट डिवाइस है। 82 नंबर सवाल, गेम खेलना किससे आसान होती है? तो याद रखना, जॉयस्टिक जो कि एक इनपुट डिवाइस है, इसी से गेम खेलना जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, जॉयस्टिक से गेम खेला जाता है। 83 नंबर सवाल, कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट कौन सी कुंजी कहलाता है? तो याद रखना, ये सारे कुंजी जो है मॉडिफायर कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 84 नंबर सवाल, अधिकांश प्रोडक्ट्स पर प्रिंटेड लाइनों का पैटर्न को क्या कहा जाता है? याद रखना, बारकोड्स कहा जाता है। अधिकांश जो प्रोडक्ट जैसे बिका जाता है उसमें जो प्रिंटेड लाइन है उस पैटर्न को बारकोड्स कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 85 नंबर सवाल, OCR का पूर्ण रूप क्या है? तो याद रखना, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, OCR का पूर्ण रूप ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। 86 नंबर सवाल आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो याद रखना, आउटपुट डिवाइस जो है प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर भी एक आउटपुट डिवाइस है, प्लॉटर भी आउटपुट डिवाइस है, लेकिन टच स्क्रीन जो टच कर रहे हैं हम वह आउटपुट डिवाइस नहीं है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। सतासी नंबर सवाल आते हैं, व्यक्तिगत कंप्यूटर हेतु सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस कौन सा है? तो याद रखना, व्यक्तिगत कंप्यूटर हेतु सबसे साधारण डिवाइस स्टोरेज जो है यह फ्लॉपी डिस्क है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा।
88 नंबर सवाल, मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है? तो मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को डायगोनली मापा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। डायगोनली मतलब ऐसे और ऐसे मापा जाता है, ठीक है। 89 नंबर सवाल, कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए यूज किए जाने वाला इनपुट डिवाइस कौन सा है? तो याद रखना, कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम को पाने के लिए स्कैनर का यूज किया जाता है, जो कि इनपुट डिवाइस है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। स्कैनर डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है। 90 नंबर सवाल, पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? तो याद रखना, डगलस एंजल बर्ड ने किया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। डगलस एंजल बर्ड ने किया था। 91 नंबर सवाल, जब पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करता है तो डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से कहाँ स्टोर हो जाती है? तो याद रखना है रैम में, रैंडम एक्सेस मेमोरी में अस्थायी रूप से स्टोर हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 92 नंबर सवाल, कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी क्या होती है? तो याद रखना, कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी भीतरी होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 93 नंबर सवाल, फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखती है? तो याद रखना, फ्लॉपी डिस्क जो है एक्सटर्नल प्रकार की मेमोरी से संबंध रखती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 94 नंबर सवाल, रैम किस तरह की मेमोरी है? तो रैम जो है मुख्य प्रकार की मेमोरी है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। मुख्य तरह की मेमोरी है। 95 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन रैम नहीं है? तो याद रखना है डी रैम है, फ्लैश रैम है, एस रैम, लेकिन पी रैम नहीं है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 96 नंबर सवाल, सेल फोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइसों का इस्तेमाल होता है? सॉरी, तो सेल फोनों में स्टोरेज डिवाइस का इस्तेमाल होते हैं चचे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 97 नंबर सवाल, इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है? तो याद रखना, प्राइमरी स्टोरेज है इंटरनल स्टोरेज। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 98 नंबर सवाल, किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाएगी? तो रैम में अगर रखे हो डाटा तो बिजली जाते ही समाप्त हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 99 नंबर सवाल, सीडी को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो सीडी को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा ऑप्टिकल डिस्क भी नाम से जाना जाता है। सीडी को ऑप्टिकल डिस्क और कॉम्पैक्ट डिस्क दोनों कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 100 नंबर सवाल, सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइस कौन सी है? तो याद रखना, मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस जो है सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 1 नंबर सवाल, सीडी से आप क्या समझते हैं? तो सीडी जिसमें पढ़ा और लिखा जाता है उसी को सीडी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का एक उदाहरण है? तो याद रखना, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क जो है एक ऑप्टिकल डिस्क है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर सवाल, कौन सी डिवाइस प्रोग्राम और डाटा के बीच अंतर समझ सकते हैं? तो याद रखना, माइक्रो प्रोसेसर के बीच जो डिवाइस है वह प्रोग्राम और डाटा के बीच अंतर समझ सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर सवाल, डीवीडी किसका उदाहरण है? तो ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्टिकल डिस्क उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 5वां नंबर सवाल, कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी को क्या कहा जाता है? तो याद रखना, कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी प्राइमरी मेमोरी, आंतरिक मेमोरी और प्राथमिक स्टोरेज यानी सभी कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर सवाल, डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो याद रखना, फॉर्मेटिंग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 7वां नंबर सवाल, निम्नलिखित में से क्या स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं है? तो याद रखना है, फ्लॉपी, हार्ड डिस्क, सीडी सभी स्टोरेज डिवाइस है, लेकिन रैम नहीं है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 8वां नंबर सवाल, फाइल सिस्टम अस्थायी रूप से संग्रहण में रहता है, कहाँ रहती है? तो किसमें? सेकेंडरी के रूप में रहती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 9वां नंबर सवाल, डीवीडी हाँ पढ़ाया है जब। डीवीडी क्या है? तो याद रखना, डीवीडी जो है डिजिटल वीडियो डिस्क है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। डीवीडी जो है डिजिटल वीडियो डिस्क है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 10वां नंबर सवाल, सीपीयू के लिए सामान्य गणित परफॉर्म करता है। तो सीपीयू के लिए सामान्य गणित परफॉर्म एएलयू करता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। 11 नंबर सवाल, मदरबोर्ड के कॉम्पोनेंट्स के बीच इंफॉर्मेशन किसके माध्यम से ट्रेवल करता है? तो मदरबोर्ड के कॉम्पोनेंट्स के बीच इंफॉर्मेशन जो है बस के द्वारा माध्यम करती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर सवाल,
कंप्यूटर का मुख्य पटल क्या कहलाता है? तो मदरबोर्ड, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। पीसी का पूरा नाम क्या है? तो पर्सनल कंप्यूटर पीसी का पूरा नाम है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर सवाल, एक्सेसरीज जिस स्थान पर सिस्टम यूनिट से जुड़े हुए होते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो एक्सेसरीज जिस स्थान पर जुड़े हुए थे उसे पोर्ट कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर सवाल, कंप्यूटर में आईबीएम का पूरा नाम क्या है? तो याद रखना आईबीएम का पूरा नाम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आईबीएम का पूरा नाम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर सवाल, विशेष प्रकार की संगीत उपकरणों को साउंड कार्डों में कौन सा पोर्ट जोड़ा जाता है? तो याद रखना मीडी, MIDI, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर सवाल, संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली के लिए संप्रेषण नियंत्रण कौन करता है? तो याद रखना मदरबोर्ड, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। संपूर्ण कार्य प्रणाली सबसे ज्यादा मदरबोर्ड के द्वारा ही नियंत्रित होती है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर सवाल, डिस्क को पढ़ने के लिए प्रयोग में आने वाला हार्डवेयर क्या है? तो याद रखना है डिस्क ड्राइव है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर सवाल, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थीन प्लेट या बोर्ड को क्या कहते हैं? तो याद रखना सर्किट बोर्ड कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर सवाल, एक्सपेंशन कार्ड किस में इंसर्ट किए जाते हैं? तो एक्सपेंशन कार्ड जो है वह स्लॉट में इंसर्ट किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। स्लॉट में इंसर्ट किया जाता है। 21 नंबर सवाल, कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड की गणना किस में की जाती है? तो याद रखना कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड की गणना बीट में किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर सवाल, मदरबोर्ड में क्या रहता है जो मदरबोर्ड में सीपीयू को दूसरे पुर्जे से जोड़ा जाता है? तो याद रखना सिस्टम बस होती है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर सवाल, किसका उपयोग करते हुए पहला कंप्यूटर प्रोग्राम किए गए थे? तो याद रखना है मशीन लैंग्वेज का इस्तेमाल करके पहला कंप्यूटर प्रोग्राम का इस्तेमाल किया गया था, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर सवाल, किसने बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया था? तो याद रखना जॉन जी केमी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। जॉन जी केमी जो है इसी के द्वारा बेसिक कंप्यूटर भाषा का इस्तेमाल हुआ था, केमी के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर सवाल, बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास कब हुआ था? तो याद रखना बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास 1964 में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर सवाल, किस प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन क्या कहलाता है? तो किसी प्रोग्राम के चित्र के रूप में प्रदर्शन हो रहा हो उसे फ्लो चार्ट कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। फ्लो चार्ट कहा जाता है। 27 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? तो यह रखना फोर्ट्रैन। फोर्ट्रैन जो है एक वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर सवाल, कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है? तो याद रखना है कंप्यूटर भाषा कोबोल व्यावसायिक कार्य के लिए उपयोगी है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। व्यावसायिक कार्य के लिए उपयोगी है। 29 नंबर सवाल, किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है? तो याद रखना कोबोल, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। वाणिज्यिक कार्यों में कोबोल भाषा का इस्तेमाल होती है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर सवाल, अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा कौन सी है? तो यह रखना है कोबोल, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। कोबोल जो है अंग्रेजी भाषा का एक उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर सवाल, कंप्यूटर भाषा जावा का आविष्कार किसने किया था? तो जावा का आविष्कार सन माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा जावा का आविष्कार किया गया था। 32 नंबर सवाल, सारे कंप्यूटर में लागू होती है, क्या लागू होती है? तो याद रखना मशीनी भाषा सारे कंप्यूटरों में लागू होती है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर सवाल, इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज क्या है? तो याद रखना इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज जो है वह जावा है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर सवाल, यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली विशेष रूप से किस हेतु प्रयोग में लाई जाती है? तो याद रखना वेब सर्वर, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर सवाल, किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं पड़ती है? तो याद रखना है मशीन लैंग्वेज का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें ट्रांसलेटर का जरूरत नहीं पड़ता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है? तो याद रखना हाई लेवल लैंग्वेज वाला मशीन जो है वह इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है, हाई लेवल लैंग्वेज वाला मशीन, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर सवाल, गलती एक एल्गोरिदम है जिसमें गलती परिणाम निकलते हैं, इसे क्या कहा जाता है? तो लॉजिकल
एरर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। गलती एक एल्गोरिदम है जिसे गलत परिणाम निकलते हैं, इसे लॉजिकल एरर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर सवाल, मशीन लैंग्वेज क्या प्रयोग करती है? तो मशीन लैंग्वेज जो है न्यूमेरिक कोड प्रयोग करती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। न्यूमेरिक कोड प्रयोग करती है मशीन लैंग्वेज। 39 नंबर सवाल, कंप्यूटर डाटा स्टोर और गणनाएं करने के लिए नंबर सिस्टम का प्रयोग कौन करता है? तो याद रखना बाइनरी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर डाटा स्टोर और गणना करने के लिए नंबर सिस्टम का प्रयोग बाइनरी के तहत होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है? तो याद रखना है टेराबाइट। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। टेराबाइट जो है स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट सवाल था। 41 नंबर सवाल, बीट किसका लघु रूप है? तो याद रखना बीट जो है बाइनरी डिजिट का लघु रूप है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। बाइनरी डिजिट का लघु रूप है। 42 नंबर सवाल, एक बाइट से कितने विकल्प होते हैं? तो एक बाइट में जो है 8 विकल्प होते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर सवाल, कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो याद रखना बिट। सबसे छोटी इकाई बिट है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर सवाल, कितना बाइट मिलकर 1 किलोबाइट बनता है? तो याद रखना 1024 बाइट मिलकर 1 किलोबाइट बनता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर सवाल, बाइनरी नंबर प्रणाली में कितने अंक होते हैं? तो याद रखना बाइनरी नंबर प्रणाली में 2 नंबर होते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर सवाल, अक्षरों तथा चिन्हों को बाइटों में स्टोर करने में कौन सी विधि को क्या कहा जाता है? याद रखना कोडिंग सिस्टम कहा जाता है। अक्षरों को कोडिंग करने, अक्षरों को बाइनरी सिस्टम में निरूपित करने के वाले सिस्टम को कोडिंग सिस्टम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर सवाल, कंप्यूटर में किस शब्द का लंबाई किस शब्द में मापते हैं? तो किसी शब्द की लंबाई बिट में मापते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बिट में मापते हैं। 48 नंबर सवाल, लॉजिक गेट क्या होती है? तो लॉजिक गेट एक प्रकार की सर्किट है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर सवाल, कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन किस रूप में स्टोर किया जाता है? तो कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन डिजिटल डाटा के द्वारा स्टोर किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 150 नंबर सवाल और अंतिम सवाल, कौन सा प्रोग्राम है जिसमें कंप्यूटर का उपयोग करना आसान हो जाता है? तो याद रखना है यूटिलिट। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। यूटिलिट प्रोग्राम के तहत कंप्यूटरों का इस्तेमाल सबसे आसान हो जाती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच गाइस, यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, खैर मकदम। अगर आप नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नए नए कंटेंट मटेरियल के साथ हमेशा मेरे साथ, मेरे फैमिली के साथ हमेशा जुड़े रहिएगा। ये सारा सवाल जो है रामबाण बुक जो है लिखा गया आशुतोष गर्ग के, उसी का MCQ बना के आपके सामने प्रस्तुत किया हूँ। थोड़ा मेहनत है, आप जरूर इसमें लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों रिश्तेदारों के साथ जो सरकारी नौकरी की इच्छा रखते हैं उसके साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। अगर आपको इसके इसी तरह हाईलाइट में आंसर सहित आपको PDF चाहिए तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ टेलीग्राम का जो लिंक है उसमें क्लिक कीजिए और फॉलो कीजिए। वहाँ पर कुछ समय के बाद आपके सामने वह जो है PDF के रूप में वहाँ पर हम शेयर कर देंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले फिर नेक्स्ट